अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। मुअज़्ज़ज़ सामीन, क़यामत वाले दिन दुनिया के हर शख्स को 3 कचहरियों से गुज़रना पड़ेगा, मुझे भी आपको भी लाज़िम है। जिस तरह एयरपोर्ट पे एक आदमी जहाज़ में बैठना चाहता है तो कुछ मराहिल हैं उसको तय करने होते हैं। हाजी है, आलिम है, नमाजी है, कारी है, बूढ़ा है, जवान है, वो एयरपोर्ट के उसूल हैं। यहाँ ये चेक होगा, यहाँ ये चेक होगा, यहाँ ये चेक होगा, फिर जाके उसको जहाज़ के अंदर मखसूस सीट बैठने को अलाउ किया जाए। इस तरह क़यामत वाले दिन नबी है, वली है, गौस है, कुतब है, अब्दाल है, 3 कचहरियों से हर आदमी को गुज़रना होगा, लाजिम है। पहली कचहरी हकूक़ ईमान और कुफ्र की। देखो इसके पास जिनसे ईमान, नेमत ईमान है या नहीं। हदीस पाक में आता है कुर्ब क़यामत में लोग ज़मीन पे मुसलमान होंगे, आसमान पे काफिर होंगे। ईमान ज़ुबान की नोक पे होगा, सुबह मोमिन होंगे, शाम काफिर होंगे, शाम मोमिन होंगे, सुबह काफिर होंगे। ईमान इतना कमज़ोर पड़ जाएगा। ईमान कमज़ोर क्यों पड़ेगा कि ईमान की अहमियत नहीं होगी। ईमान को मजबूत करना, ताकतवर बनाना, खूबसूरत बनाना, इसका शौक़ नहीं होगा। जिस तरह घर को, गाड़ी को, मकान को, दफ्तर को, दुकान को सजाने का शौक़ है, ईमान के बारे में लोग बेनियाज हो जाएंगे और ऐसे बोल बेध्यानी में, बेइल्मी में, जहालत में बोल जाएंगे कि आसमान से पत्ता कट जाएगा। सुबह मोमिन, शाम काफिर। इसका तरीका एक लिखा अहले इल्म ने कि रात को सोने से पहले हर शख्स कलमा पढ़ा करे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्द। ये रोज़ रात को मशक किया करे। क्या पता कौन सा बोल ऐसा बोला गया जिसकी वजह से कुछ और फैसले हो गए। और वैसे भी किसी अहले नज़र ने पूछा किसी अहले नज़र से कि मौत के वक्त कलमा नसीब हो, इसका कोई तरीका है? तो उसने कहा नींद छोटी मौत है, हदीस में आता है। तो छोटी मौत के वक्त कलमा पढ़ा करो, अल्लाह बड़ी मौत के वक्त कलमा खुद अता करेंगे। नींद कुरान मजीद में भी आता है, सोते हैं तो लोगों की रूह कब्ज़ हो जाती है, फिर जिसकी चाहते हैं लौटा देते हैं, जिसकी नहीं चाहते तो उनको मुस्तकिल सोए मर जाते हैं। तो किसी ने पूछा मौत के वक्त कलमा पढ़ने का कोई ऐसा टेक्निकल तरीका? तो उसने कहा छोटी मौत के वक्त कलमा पढ़ा करो। रात को सोने से पहले इसलिए जो दुआ है ना, अल्लाह बिस्मिक अमूत हो, अल्लाह मैं तेरे नाम पे मर रहा हूँ, दुआ ये है। जब आदमी मर रहा है और उसके होश सलामत हैं, शऊर सलामत है, ज़ुबान सलामत है, तो उस वक्त वो शौक़ से कलमा पढ़े। तो जब बड़ी मौत आएगी आदमी बेशऊर हो जाएगा, हवास मुख्तर हो जाएंगे, वजूद बिखर जाएगा, सोचें मुंतशिर हो जाएंगी, उस वक्त अल्लाह फरिश्ते को भेज के कलमा पढ़ा देंगे। तो रात को सोते वक्त कलमा पढ़ने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि मौत के वक्त कलमा पढ़ने की तौफीक का मिल जाना होता है, और दूसरा ये है कि आदमी रात के वक्त कलमा पढ़ने की बरकत से अगर ईमान से निकल गया है। आपने देखा होगा देहातों में, शहर में मुझे नहीं पता, निकाह के वक्त कलमा पढ़ाते हैं कि मुसलमान बच्ची काफिर बच्चे के साथ निकाह में नहीं आ सकती। तो ऐन मुमकिन है हम ज़ोफ़ ईमान में हैं, हम कमज़ोरी ईमान में, हम ईमान की खजारत में। ऐन मुमकिन इस नौजवान से कोई ऐसा जुमला बोला गया हो कि ईमान का चिराग बुझ चुका हो, तो मौलवी साहब इस पस मंज़र में उससे कलमा पढ़ा लेते हैं कि ऐसा न, क्योंकि ईमान को टेस्टिफाई करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कोई ऐसा आला तो है नहीं कि यहाँ लगाओ और ईमान टिम टिम करे। तो ये एक ऐसी मानवी चीज़ है, इससे गुज़रना पड़ेगा हर शख्स को। तो उसका ख़ास पैरामीटर है। इसलिए रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, उस दिन काफिर कहेंगे काश हम कलमा पढ़ लेते। बड़ी नेमत है। बुखारी की रिवायत है कि जिसके दिल में जौ के नहीं बल्कि राई के दाने से कम 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 ईमान होगा, 3 दफ़ा कहा, अदना अदना अदना। बुखारी की रिवायत है, राई के दाने से कम होगा कम होगा कम होगा, उसको भी अल्लाह जन्नत में अता कर देंगे। बहुत बड़ी नेमत है जिनसे ईमान। हमारे यहाँ इसकी वक़्त कोई नहीं। स्टोर रूम के अंदर पड़ी हुई चीज़ों की वक़्त होती है, ईमान की वक़्त कोई नहीं। आँख की खातिर, ज़ुबान की खातिर, अनाक की खातिर, फैशन की खातिर जिनसे ईमान को दौ पे लगा देते।
दोस्तों की रजा जोई की खातिर ईमान को दो पे लगा देते हैं, जुबान के जायके की खातिर। बुखारी की रिवायत है, कब्र में आदमी का सबसे पहले पेट फटता है। आज की साइंस भी उसको ऑन कर रही है। मेडिकली तौर पर दफन होने के बाद आदमी का सबसे पहले कब्र में पेट फट जाता है। बुखारी की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लोगों पेट के अंदर हलाल डाला करो ताकि पहले सबसे पहले पेट ही तो फटता है, हराम ना डाला करो। जिस पेट की खातिर सब कुछ किया वही पेट सबसे पहले फट जाता है। तो ये पहली कचहरी है। इसके बचने का वैक्सीनेशन ये है कि रात को सोने से पहले बच्चों को, खुद बीवी को, वालदा को, जो फैमिली मेंबर है उनको लाउडली कहा करो कलमा पढ़ लो और उसका पस मंज़र बताया करो कि पस मंज़र ये है, ऐन मुमकिन है शमअ ईमान बुझ चुकी हो। दूसरी कचहरी जिससे मुझे और आपको गुजरना होगा और नागुज़ीर है वो हकूकुल्लाह की कचहरी होगी। जिस तरह हमारे यहाँ मुल्क में केस लग जाते हैं, दीवानी है, फौजदारी है, फलां फलां अदालतें हैं, आपका केस फलां अदालत में लगा क्योंकि केस का नौयत इस किस्म की है। दूसरी कचहरी हकूकुल्लाह की होगी। इसमें भी हर शख्स को गो थ्रू होना पड़ेगा। हकूकुल्लाह में एक चीज़ हर एक से पूछी जाएगी क्योंकि अल्लाह के हक बेशुमार हैं, लेकिन एक हक हर एक पे है। वैसे तो बेशुमार हक है। वो हक है 5 वक्त की नमाज। रोज़ा हर एक पे नहीं, हज हर एक पे नहीं, जिहाद हर एक पे नहीं, ज़कात हर एक पे नहीं, इन्फाक हर एक पे नहीं, तहज्जुद, चाश्त, इशराक, अवाबीन हर एक पे नहीं, उम्र हर एक पे नहीं है। ये नहीं, नमाज हर एक पे है। अल्लाह के खरबों एहसानात का तकाजा है कि कम अज़ कम आदमी नमाज को हसीन से हसीन तर बनाए। किस मुँह से अपने आप को कहता है इश्कबाज, ए रूसिया, तो इससे तो ये भी ना हो सका। अल्लाह कहता है मेरे हकूकुल्लाह की कचहरी में सिर्फ एक नमाज का सवाल होगा, तुमसे वो नमाज ही नहीं बन सकी। घर बन गए, फैक्ट्री बन गई, डेरे बन गए, प्लॉट बन गए, प्लाजे बन गए, खेत बन गए, बागीचे बन गए, फिर डिग्रियां बन गई, एक नमाज ही ना बन सकी। पैदा होते अनपढ़ थे, मैट्रिक नहीं हो गए, एमए नहीं हो गए, पीएचडी नहीं हो गए, पोस्ट डॉक्टरेट नहीं हो गए। इतना कुछ अगर तुम कर सकते थे तो नमाज को क्यों नहीं बना सके? तो नमाज को वक्त दें, जिस तरह बच्चों को वक्त देते हैं, दुकान को वक्त देते हैं, बिजनेस को वक्त देते हैं, जॉब को वक्त देते हैं, नमाज को वक्त दें। कभी कभी तन्हाई में 2 रकात नफल नमाज की बेहतरी की नीयत से पढ़ा करें मैं और आप। ये दूसरा हकूकुल्लाह की कचहरी में सवाल होगा, नमाज देखो, नमाज देखो। उसके बाद बाकी चीज़ें वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। गरीब पे ज़कात नहीं, मुसाफिर पे रोज़ा नहीं, माजूर पे जिहाद नहीं, खाइफ पे हज नहीं, बाकी अलग अलग हैं। इसमें भी बहुत से लोग रह जाएंगे। इस वक्त उम्मत के 98% तबका नमाज नहीं पढ़ रहा, जो ज़मीनी हकीकत है। और जो 2% पढ़ रहा है उसको अगर सहाबा के आईने में देखा जाए, हदीस के आईने में देखा जाए, तो बिल्कुल ऐसी बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। बस एक रस्म है, भाग के जाना, भाग के आना। नमाज के बाद टेस्ट ही नहीं करते कि इस नमाज ने क्या किया। तीसरी कचहरी जिससे मुझे और आपको लाजिम गुजरना होगा, और वो कचहरी बड़ी हसास है, नाजुक है, वो है हकूकुल इबाद की कचहरी। बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक आदमी ने बैल के ऊपर चढ़ के जा रहा था। अब बैल उसकी मैन्युफैक्चरिंग सवारी नहीं है, खेती बाड़ी है। कुदरत ने हर काम की मखलूक को हर काम के लिए अलग अलग उसको डिज़ाइन किया ना। ये कार है, इससे हल नहीं जूते जाते, ये ट्रैक्टर है, ये मोटरवे पे नहीं चलता, ये ट्रक है, ये ट्रेन की पटरी पे नहीं चलता। हमारे यहाँ जो चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका बताते हैं। अल्लाह की मखलूक़ात की भी एक हक है। बैल खेती बाड़ी के लिए, सवारी के लिए नहीं है। और उसने बैल का मिसयूज़ किया, सवारी के लिए जा रहा था। तो बैल ने, बुखारी शरीफ की रिवायत है, बैल ने पीछे मुड़ के देखा और कहा क़यामत वाले दिन मैं अपने ऊपर इस जुल्म का बदला लूंगा। हर मखलूक के हक है, बिला वजह शाख को न तोड़ो, बिला वजह जानवर को न मारो, बिला वजह हर तो तीसरी कचहरी में देखा जाएगा कि इसका रवैया मेरी मखलूक के साथ कैसा था। यहूदी के भी हक हैं, कादियानी के भी हक हैं, राफजी के भी हक हैं, ईसाइयों के भी हक हैं, हिंदुओं के भी हक हैं, जानवरों के भी हक हैं। जिंदा रहने का हक, नान नफके का हक, मकान सवारी का हक, रिज़्क रोज़ी का हक, ये तो अल्लाह देते हैं उनको। गन पॉइंट पे तो किसी को कलमा पे नहीं ला सकते हम।
تو حقوق العباد کی کچہری میں بہت لمبی لائن لگی ہوگی، چونکہ حقوق العباد کی کچہری میں معافی کوئی نہیں. حقوق العباد اللہ جس کو چاہے معاف کر دیں. حقوق العباد میں اللہ بھی انٹرفیئر نہیں کریں گے. اللہ کہیں گے تو جان تیرے پڑوسی جانے، تو جان تیرے ملازم جانے، تو جان تیرے نوکر جانے، تو جان تیرے ڈرائیور جانے، تو جان تیری بیوی جانے. میں اس میں نہیں آتا. حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ صحابی تھے، بدری صحابی تھے، نوکر تھے ان کے، باغوں میں کام کرتے تھے، تنخواہ تھوڑی دیتے تھے جس سے وہ گوشت نہیں خرید سکتے تھے. انہوں نے ایک دن کسی کا اونٹ دیکھا ویرانے میں تو پکڑ کے ذبح کر کے کھا گئے. کافی سارے نوکر تھے. انویسٹیگیشن ہوئی تو چور سارے پکڑے گئے. حضرت عمر کے زمانے خلافت، حضرت عمر نے کہا پیش کرو. تو حضرت عمر نے کہا تم نے یہ وادی کے بیچ میں اکیلے اونٹ کو ذبح کیا، تمہیں پتہ نہیں تھا؟ تمہارا نہیں ہے. کہنے کے پتہ تھا. کہ پھر کیوں کھایا؟ کہ ہم عرب ہیں، گوشت ہماری فطرت میں ہے. حاطب کے ہم غلام ہیں، نوکر ہیں. حاطب ہمیں تنخواہ اتنی دیتا ہے کہ ہم گوشت نہیں خرید سکتے، لیکن ہم خواہش کو دبا نہیں سکتے. بینگ عرب، گوشت ہماری مرغوبات میں شامل ہے. تنخواہ اتنی کم ہے کہ گوشت نہیں خرید سکتے. حضرت عمر رضی اللہ نے حاطب بن ابی بلتہ، یہ بدری صحابی ہیں، یعنی ان کا سٹیٹس دیکھیں، بدر کے شریک ہونے والے صحابہ میں سے حاطب بن ابی بلتہ. ان کو بلا کے حضرت عمر کا زمانہ خلافت تھا، 13 ہجری کے بعد کی بات ہے. حضرت عمر نے پوچھا کتنی تنخواہ دیتے ہو؟ انہوں نے بتایا کوئی نامنل سے 2 روپے، 10 روپے، 50 روپے. تو حضرت عمر نے کہا اس پیسوں میں سے اس کا ماہانہ بجٹ مکمل کرو، جو ضروریات ہیں فضولیات نکال دو. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جس کے بغیر آدمی کا گزارا نہیں ہوتا، کچھ چیزیں گزارا ہو جاتا ہے، ذوق کی تسکین ہوتی ہے. تو جو تم اس کو منتھلی دیتے ہو، اس پیسوں سے اس کے مہینے کی ضروریات کا بجٹ بناؤ. حضرت حاطب نہ بنا سکے، تنخواہ تھوڑی تھی. تو حضرت عمر کہنے لگے چوری کا سبب تم بنے ہو، چونکہ تم نے ان سے کام لیا اور ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا، تم بنے ہو. لہذا اونٹ کے پیسے تم دو، اور میرا دل کرتا ہے کہ تمہارا ہاتھ بھی کاٹوں چوری کے جرم میں. یہ فاروق اعظم حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی عمر کے ذکر ایسے جیسے اللہ کا ذکر ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر کا ذکر ایسے جیسے اللہ کا ذکر ہوتا ہے. یہ کہنے والی کون ہے کہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ نقل کون کر رہا ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ. حسن بصری کہتے ہیں کہ اپنے دل و دماغ کو خوشبودار بنانا چاہتے ہو تو عمر کی باتیں کیا کرو. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ دل یہ چاہتا ہے کہ تیرا ہاتھ بھی کاٹو، چونکہ تم نے ان کو زیادہ کام لے کر، کم تنخواہ دے کر اس کام پہ آمادہ کیا. ان فیوچر اگر مستقبل میں تنخواہ یہی رہی اور انہوں نے پھر چوری کیا تو پھر چوری کے پیسے بھی دلواؤں گا اور تیرا ہاتھ بھی کاٹوں گا. میں سوچتا ہوں اگر فاروق اعظم اس دور میں ہوتے تو کتنے ٹنڈے منڈے لوگ پھر رہے ہوتے. کیوں جی، سوتر منڈی کا کیا حال ہوتا؟ کتنے لوگ ٹنڈے پھر رہے ہوتے، کتنوں کے ہاتھ. صرف تسبیح عبادت نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے کہ جو کچھ میں دے رہا ہوں اس کے علاوہ وقت میں اتنا لیتا ہوں کہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، اور جتنا میں دے رہا ہوں اس کے بچے بھی میرے سامنے ہیں، بیوی بھی سامنے ہے، بڑھاپا بھی سامنے ہے، بیماری بھی سامنے ہے، کرایہ کا گھر بھی سامنے ہے، اور حکومت کے اس دور میں مہنگائی بھی سامنے ہے. کیا میں تنہائی میں بیٹھ کر اس تنخواہ میں اس کے مہینے کا بجٹ خالی پانی کے ساتھ، روٹی کے ساتھ پورا کر سکتا ہوں؟ صرف یہ نہیں ہے کہ ماتھے پہ محراب بھی کافی ہے اور ہاتھ میں تسبیح ضروری ہے، ٹخنوں سے اوپر چلواری ضروری ہے. دین کے کچھ اور پہلو بھی ہیں. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندے. تو تیسری کچہری جس میں حقوق العباد ہوں گے، اس میں 2 میں حقوق العباد گزشتہ سے پیوستہ جمعوں میں ذکر کر چکا، والدین کا حقوق اور مرحومین کے حقوق. آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں
बीवियों के और शोहरों के हकूक़ के बारे में। कायनात में नस्ल इंसानी में पहला जोड़ा और रिश्ता मियाँ बीवी का है और ये जन्नत में कायम हुआ। या आदम मुस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नत, आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो। तो ये जो मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियाद जन्नत से हुई। दुनिया का सबसे नाजुक रिश्ता और सबसे मजबूत रिश्ता और सबसे कमज़ोर रिश्ता मियाँ बीवी का, ये सारी खूबियाँ इसमें हैं। नाजुक इसलिए, कमज़ोर इसलिए है कि ज़ुबान की नोक पे एक लफ्ज़ का 3 दफ़ा तो दोहराया जाना इस रिश्ते के सारे ताजमहल को गिरा देते हैं। इतना नाजुक है, न वुज़ू, न किबला, न कपड़े पाक, न जूता, न कुछ भी नहीं। ज़ुबान से किसी कम नसीब ने 3 दफ़ा एक लफ्ज़ कह दिया। इस रिश्ते की नज़ाकत और कमज़ोरी का आलम यह है कि यह रिश्ता 3 लफ्ज़ों के मार पे खड़ा है और मजबूत इतना है कि दुनिया के सारे रिश्ते यही रिश्ता उठा लेते हैं। मजबूत पायदार इतना है कि हिमालय भी इसके सामने कुछ नहीं, और कमज़ोर इतना है कि मकड़ी का जाला भी इससे मजबूत है। जिस माशरे में ये रिश्ता पायदार होता है उसमें सारे रिश्ते पायदार होते हैं, क्योंकि हर रिश्ते की नींव और असास और बुनियाद यही रिश्ता बनता है। फैमिली सिस्टम, मियाँ बीवी का रिश्ता। कुरान मजीद ने इस रिश्ते की नज़ाकत के लिए जो 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए सूरह बकरा में, वो कमाल के हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा है? मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, यानी बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं तुम्हारा नबी तुम्हें वसीयत करता हूँ बीवियों के साथ हुस्न सलूक करना। किसी को पीर कहता है, दोस्त कहता है। एक तो है कि खुद अपनी तबीयत से कर रहा है, एक है हुस्न सलूक कब होता है? जब ऐसे रद्द अमल सामने है कि आदमी फट जाए, फशारे खून बढ़ जाए, बीपी शूट कर जाए और आदमी हाइपर हो जाए, उस वक्त अल्लाह के महबूब को याद करके अच्छा सलूक करना, यह है हदीस पर अमल करने का तकाजा। और कुरान मजीद में आता है, आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, मैं अल्लाह तुम्हें कहता हूँ अच्छा सलूक करना। और ये वैध रिश्ता है जो कलमे की बुनियाद पे वजूद पकड़ता है, बाकी कोई रिश्ता कलमे की बुनियाद पे नहीं बनता। बुखारी की शरीफ की रिवायत है कि तुम कलमे की बुनियाद पे लें, अल्लाह का बीच, माँ बाप मेरे माँ बाप हैं, चाहे वो बेशक कलमा पढ़ने वाले ना भी हों, मेरे बहन भाई मेरे बहन भाई हैं, चाहे वो कुछ भी हो जाए। बीवी बनने के लिए बीच में दीन को, अल्लाह को, रसूल को, कलमे को, इस्लाम को लाना ज़रूरी होता है। इसलिए हदीस पाक में आता है, उस कलमे का लिहाज करना जिसकी छाँव में किसी की बच्ची को एतबार करके घर में लाए थे। उन बाप से पूछो जिनकी बच्चियां घर में बैठी हैं या जिनकी बच्चियां रोज़ परेशान रहती हैं दामादों से, उनसे पूछो ये रिश्ता कितना ज़रूरी है इसको निभाना। इस रिश्ते की बाज़गश्त और चीख और फटन और क्रैक और दराड़ें सिर्फ उन 2 तक नहीं पड़ते, पीछे भाई मुतासर हो जाते हैं, वालदा मुतासर हो जाती है, वालदैन मुतासर हो जाते हैं। इसलिए शरीयत ने कहा है कि अल्लाह तुम्हें वसीयत कर रहा है कि मेरी मानो और अच्छा सलूक करो। हदीस पाक में आता है, बेहतरीन इंसान कौन है? तो उसके कई जवाब है। आखिर मैं तुम्हें बताता हूँ, बेहतरीन इंसान वो है जो बीवी के साथ अच्छा है। पैमाना ये दिया। और बीवी को तखलीक जो है अम्मा हवा की, हवा के माने होते हैं हयात, जिंदगी। अम्मा हवा की तखलीक कैसे हुई? अब आदम के सर से या पाँव से या दिल से? क्यों जी फरमाएं? हज़रत हवा सर से पैदा हुई, पाँव से पैदा हुई? क्यों वो सब? या दिल के पास से? तो अल्लाह ने अम्मा हवा का मुकाम तखलीक दिल की धड़कने रखा है कि ना इन्हें पाँव का जूता बनाओ, न सर का ताज बनाओ, ये रिश्ता दिल के करीब रहने के काबिल है। इसकी बिनाए तखलीक ये है। हज़रत खदीजा का 10 नबवी को वफ़ात का वक्त आया तो हज़रत फातिमा से कहा, अपने अब्बा से कहो डरते डरते कि खदीजा कहती है मुझे आप अपना अमामा देंगे कफन के लिए, मुझे कब्र के झटकों का खौफ है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगी सैयदा फातिमा से, अपने अब्बा से कहो मुझे कफन के लिए अपना अमामा देंगे, मुझे कब्र के झटकों का खौफ है। तो हुज़ूर फरमाया, खदीजा खाल भी मांगे तो मोहम्मद खाल दे देगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन सी बड़ी बात है?
اور میں خدیجہ کے ساتھ قبر میں خود لیٹوں گا یہاں تک کہ جھٹکوں سے محفوظ کراؤں گا. اب یہ تعلق میاں بیوی کا ہے نا، میاں بیوی کا. پھر سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا، پھر قبر میں آپ لیٹے، فرمایا میری خدیجہ کو میرے حوالے کرو. پھر آپ نے خدیجہ کو پکڑا، قبر میں لٹایا، پھر لیٹے، پھر باہر نکلے کہ میری خدیجہ کو قبر کے جھٹکوں نے کچھ نہیں کہا. لیکن محبت کا اظہار امت کو یوں بتایا کہ اگر خدیجہ مجھ سے جسم کی جلد کہے نا کہ محمد جلد اتار کے دو تو میں کھال بھی اتار کے دے دوں گا. بیوی کا مقام بتلایا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے عائشہ مجھے جب سے یہ جبریل نے بتلایا کہ مرنے کے بعد تو جنت میں میری بیوی ہوگی مجھے موت آسان ہو گئی ہے. اب دیکھ لو، یعنی بتلایا یہ گیا کہ اس رشتے کو دل کے قریب رکھنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے. آخر میں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ ہوتا ہے، اور جب تم خوش ہوتی ہو مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے. کہ یا رسول اللہ کیسے؟ کہ جب تم میرے سے خوش ہوتی ہو کہتے ہو رب محمد کی قسم، اور جب میرے سے دل میں ناراض ہوتی ہو کہتے ہو رب ابراہیم کی قسم. بخاری کی روایت ہے. یعنی اس رشتے کو محبت دو. بیوی کا سب سے بڑا جو حق ہے وہ محبت دو. حضرت عائشہ کہتی کبھی شادی کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ حضور صبح چھوڑ کے آئے ہوں اور شام کو واپس نہ لے آؤں. ہمارا مسئلہ ہو رہا ہے، کدی تو پے کے جا نہیں بیگم، ہم اس قبیلے کے لوگ ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صبح چھوڑ کے آئے ہوں اور شام کو عائشہ چلے. میں گیا تو ابھی صبح تو آئی تھی کہ نہیں واپس چلتے ہیں. یہ امت یہ نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب کی مجبوری تھی. عائشہ اپنے اسوہ حسنہ سے آنے والے امتیوں کو اس رشتے کی محبت کی لطافتیں اور نزاکتیں بتا رہے تھے کہ یہ رشتہ دل کے قریب سے بنے، دل کے پاس رہنا چاہیے. وفات کے وقت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے سالے بھی تھے، حضرت عائشہ کے بھائی تھے. وہ دروازے سے داخل ہوئے 12 جون کو، مسواک کر رہے تھے تو اپنے اشارے سے کہا، یعنی چونکہ ویکنس تھی بول نہیں پا رہے تھے. حضرت عائشہ سمجھ رہی کہ مسواک مانگنا چاہ رہے ہیں تو حضرت عائشہ نے مسواک منگایا. پھر آپ نے کہا اس کو چباؤ. پھر حضرت عائشہ نے چبا کے نرم کیا، پھر اپنے منہ میں ڈالا. یہ کیا اظہار تھا کہ اس رشتے میں محبت کا اظہار کیا کرو. ہم نے جہاں نہیں کرنا ہوتا وہاں کرتے ہیں، کیوں جی؟ اور جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں شرم آتی ہے، اور جہاں شرم آنی ہوتی ہے وہاں کیوں جی؟ وہ سب ایسے نہیں. قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں میاں بیوی کے تعلق کی نزاکت، نفاست، پاکیزگی، طیب طاہر اور رشتے کی ہمہ گیری کو بتانے کے لیے 2 تشبیہ دیے. انتم لباس لہن ہن لباس لکم وانتم لباس. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں کہ میاں بیوی کیا ہیں؟ کہ میاں بیوی ایسے ہیں جیسے جسم پہ لباس ہوتا ہے. کسی آدمی کے دیوانہ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بے لباس ہو. کسی آدمی کے دیوانگی کا، مجنون پنے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بے لباس ہو. قدرت نے دیکھو قرآن مجید میں میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت اور ناگزیریت کو بیان کرنے کے لیے کہا لباس کے بغیر کوئی رہ سکتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو مائیں ان کی پوشاکیں لے کے بیٹھی ہوتی ہیں، اور آدمی فوت ہوتا ہے تو قبر میں غسل دینے کے بعد قبر میں لباس کے ساتھ، تو مہد سے لے کر لاحد تک آدمی بغیر لباس کے نہیں رہ سکتا. پیدا ہوتی پہلا چیز جو پہنائی جاتی ہے وہ لباس ہوتی ہے، اور دفن ہونے کے بعد جو سب سے آخری چیز ہوتی ہے وہ کفن ہوتی ہے. تو آدمی چولی دامن کا ساتھ ہے. کمیاں بھی ایسے جیسے لباس ہوتے ہیں. سیدہ فاطمہ کے انتقال ہوا. سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد سیدہ فاطمہ کی سگی بھانجی امامہ بنت ابی العاص، حضرت زینب کی بیٹی تھی حضرت امامہ، 7ویں دن حضرت علی نے شادی کر لی. امام غزالی کہتے ہیں 7ویں دن سیدنا علی نے، حسنین کریمین بھی موجود ہیں، 2 صاحبزادیاں بھی موجود ہیں. حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا 11 ہجری کو. 7ویں دن سیدہ فاطمہ کی بڑی بہن تھی سیدہ زینب، ان کی بیٹی تھی امامہ، اور سیدہ فاطمہ خود نصیحت کر گئی تھی کہ میرے بعد شادی امامہ سے کرنا. 7ویں دن شادی کر لی. کیونکہ اس لیے نہیں کہ کوئی جنسی جذبہ غالب تھا، اس لیے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی تھی بے لباس نہ رہو. طاعون امواس 18 ہجری کے لگ بھگ ہوا عہد فاروقی میں.
मुआज बिन जबल की 2 बीवियां इकट्ठी फौत हो गई एक दिन, खुद भी ताउन में थे, फरमाने लगे मेरी शादी कर दो। किसी ने कहा जी अब तो आप ताउन के मर्ज में हैं। कहने लगे अल्लाह के पास बेलिबास जाते हुए हया आती है। हमारे यहाँ कोई रंडवा हो जाए, दूसरी शादी की बात कर ले, फिर अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह साहब हैं, कहते हैं मुझे अगर पता चल जाए कि मेरी बीवी फौत होगी और शाम को मैंने फौत हो जाना। इमाम अहमद बिन हंबल रात को बीवी दफन की और सुबह शादी की। क्यों जी? ये क्यों की? जिनसियत थी। लिबास सिर्फ हिफाजत के लिए होता है, जीनत के लिए होता है, खूबसूरती के लिए होता है। आदमी की दानाई और आदमी का विजडम कायम रहता है। लिबास न पहने तो आदमी बिल्कुल बेनकाब हो जाता है। शादी के लिए कुरान मजीद ने कहा वो तुम्हारा लिबास है। तो एक आदमी अगर लिबास पहनता है तो उसमें कैसा ऐब है? लिबास के कई पर्पज हैं ना। लिबास जीनत भी है, लिबास हिफाजत भी है, लिबास अक्ल व फहम का सबूत भी है, लिबास इंसानी ज़रूरत भी है। और लिबास न पहने तो गिरद पेश के लोग भी शोर मचाते हैं, बेलिबास पर खैर तो है। छोटा बच्चा घरों में गोद खेलते हो बेलिबास हो तो बड़े बूढ़े कहते हैं उसको शलवार पहना हो। यानी उस उम्र में लिबास की ज़रूरत की तरफ इशारा हो जाता है। हमारे यहाँ चूंकि शादी और जिनसियत ये 2 चीज़ लाजिम मलजूम है। शादी का एक ही हदफ है जिनसियत, लिबास का एक हदफ है हिफाजत, लिबास का एक हदफ है जीनत, लिबास का एक हदफ है अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत। लिबास के कितने हदफ हैं? अगर आप लिबास की तशबीह पे गौर करें तो शादी के कितने मकासद हैं? जब कोई रंडवा उसकी शादी का इंतज़ाम करो, ये अल्लाह का हुक्म है। अनकिहुल अय्यामा, शादी का, क्योंकि शादी का हदफ सिर्फ एक नहीं है। लिबास जीनत है, लिबास हिफाजत है, लिबास खूबसूरती है, लिबास आदमी की जान। इसलिए सहाबा फौरन शादी कर लेते थे। फिर आदमी कभी कभी लिबास कितनी हिफाजत करता है कि जिस्म को दागदार कर लेते हैं। आपने नए कपड़े पहने, रास्ते में कीचड़ आ गया तो मैं और आप पांचा ऊपर कर लेंगे, पिंडली पर लग जाएगा कीचड़, लिबास को बचा लेंगे। ये किस बात की निशानी है? कि मैं अपने ऊपर नुकसान बर्दाश्त करके लिबास को बचा लूंगा। खाना खाने जाते तो आस्तीन चढ़ा लेते हैं, क्यों? कि लिबास दागदार ना हो जाए। आदमी अपने आप को दाव पे लगा के लिबास बचा लेते हैं। अच्छा, लिबास मैले हो थोड़ा ही फेंक देते हैं। अगर लिबास मैले हो गए तो धो के फिर पहन लेते हैं। मियाँ बीवी में ऊंच नीच हो जाती है तो फिर कौन सी क़यामत है? धो के फिर साफ कर लो। बीवी के जिम्मे सिर्फ एक काम है, अगर बीवी एक काम कर ले तो कमाल है। शौहर के जिम्मे कई काम है। वजह क्या है कि बीवी 6 काम करके आई है शौहर की खातिर। माँ बाप को छोड़ना कौन सा मसला है? बहन भाइयों को छोड़ना कौन सा मसला है? रिश्तेदारों को छोड़ना कौन सा आसान काम है? इलाके की सहेलियों को, जन्म जन्म के हम राज और हम मिजाज और हमदम को छोड़ना कौन सा आसान है? वतन की फ़ज़ाओं को छोड़ना कौन सा आसान है? घर की 4 दीवारी को छोड़ना कौन सा आसान है? ये मुश्किल तरीन काम है जो एक बोल की खातिर औरत करके सारे दरिया पार करके आ जाती है। इनमें से एक एक चीज़ इंसान की तबीयत पे बोझ है। होम सिकनेस कितनी मुश्किल बात है। हज करने के बाद हाजी किस तरह वतन वापस आने की फिक्र में होते हैं। हालांकि बैतुल्लाह है, मक्का है, मुशबू फ़ज़ाएँ हैं, महकते अनवारात हैं, लेकिन वतन वतन है। अपना घर कितना ही वीरां फिर अपना घर है। बिस्तर खाक लगे तख्त सुलेमा मुझको। तो लड़की मैंने कबूल किया, इस बोल की लाज रखते हुए 6 बड़े बड़े समंदरों को अबूर करके आ जाती है। अब उसके ज़िम्मे है शौहर के उसकी इन 6 कुर्बानियों को मोहब्बत से पूरा करना। जिनकी बेटियां ब्याही जा चुकी हैं वो इस मजाकरे की नज़ाकत को और अहमियत को जान सकते हैं। जिनकी बेटियां अभी नहीं हुई या जिनकी बेटियों की शादी नहीं हुई, उनके मस्त मौज मेले में अभी तक ये बात उनको समझ नहीं आ सकती कि बेटियां जब रुखसत हो जाएं तो फिर माँ बाप का खुशी उनकी खुशी के साथ होती है और रोना उनके रोने के साथ होता है, हंसना उनके हंसने के साथ हो जाता है। तो किसी की इज्जत को कलमे के नाम पे लाओ, फिर आप देखते नहीं है कि वो उसका मिजाज अलग है, वतन अलग है, IQ अलग है, एजुकेशन अलग है, एज अलग है, घर का एटमॉस्फेयर अलग है। वो सारी चीज़ों को अगर छोड़ के आपके घर में आ गई है तो मेहरबानी करके आप भी इस चीज़ का ख्याल रखें। हमारे देहातों में कुर्बानी के मौके पर हम किसी से बकरा लेके आते हैं तो 2 दिन तक बकरा बाँ बाँ करता रहता है।
अपने वग से और रेवड़ से अलग होने के बाद फौरन वो एडजस्ट नहीं होता। तो जिस लड़की को लेके आए, अगर 4-6 महीने अगर घर में एडजस्ट नहीं हो रही, तो इंसानी नफ्सियात है वो बिल्कुल एक और इलाके से आई है, और तहजीब से आई है, और माहौल से आई है, एसी के माहौल से आई है, हीटर में आ गई है। देहात से शहर से, पढ़ लिखा अनपढ़, दीनदार बेदीन, कितने फर्क होते हैं एक लड़के और लड़की में। तो 4-6 महीने मौका दो उसको। इस हदीस पाक में तो सूरह मैदा उतरी, और फिर मैं अपनी बीवियों, सूरह नूर उतरी, और फिर मैं बीवियों को सूरह नूर सिखलाओ। सिर्फ डांट डपट जिम्मे नहीं है कि खाना पकाना नहीं आता, फरैज नहीं आते, वुजू नहीं आता, रोज़ा नहीं आता, कुरान नहीं आता। जो नहीं आता वो शौहर के फरैज में शामिल है कि वो सिखाए, ताने न दे। यकीनन वो कोई पैगंबर ज़ादी तो नहीं है, और यकीनन ज़रूरी तो नहीं है कि उसकी आदतें तुम्हारे घर में एडजस्ट हो जाए, ज़रूरी तो नहीं है। उसको वक्त दो, मौका दो। लिबास को आदमी जिस्म के और लिबास के दरमियान कौन सी चीज होती है? तो कोई भी चीज नहीं होती। लिबास जिस्म के सारे दाग धब्बे छुपा लेता है। जिस्म काला है, दागदार है, जला हुआ है, लिबास छुपा देगा। कुरान कहता है तुम उसके लिबास हो, वो तुम्हारा लिबास है। एक दूसरे के ऐब और कमियां छुपाया करो। फिर बीवियों को बिला वजह दूर न रखो, क्योंकि बीवियां चोली दामन का साथ है। कुरान कहते हैं हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। आपने कभी देखे होंगे कपड़े, अब जितने आप दोस्त बैठे हैं, किसी का सूट, किसी का कलर एक दूसरे से नहीं मिलता। जब आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वो 20-25 थान नीचे फेंक देता है। आप कहते हैं बेटा जो पसंद है ले लो, क्योंकि जिसने पहनना है उसकी पसंद का ख्याल रखना, ये फितरत है, अकल है। तो 1 साल का लिबास में अगर पसंद का ख्याल है तो उम्र भर के लिबास में पसंद का ख्याल क्यों नहीं होना चाहिए? जो मैं सूट लेके दे रहा हूँ कपड़े की दुकान पे 1 साल के लिए पहनेगा, तो अगर उसमें नीला, पीला, ब्लू, डार्क ब्लू, वरा वो रंग का इख्तियार है, तो जो लिबास उम्र भर के लिए पहना रहा हूँ उसमें भी उसका ख्याल तो रखा जाए। वो लड़की पहन रही है लड़के के रूप में, या लड़का पहन रहा है किसी की लड़की के रूप में, तो उसके ऊपर अपना लिबास ना ठोंसो, उनको बतलाओ, क्योंकि लिबास में पहनने वाले की पसंद का ख्याल होता है। दूसरी जो तशबीह दी कुरान मजीद ने वो अन्निसा हर्सुल लकुम, बीवियां तुम्हारी खेती हैं। मैं एक देहाती हूँ, मेरा पस मंजर सारा देहात है, मैं खेतों के बीच में बालिग हूँ, जवान हूँ, मैं खेतों के नफ्सियात को जानता हूँ, मुझे पता है। खेती की ज़रूरियात पूरा करके कभी भी काश्तकार खेती से दाद तलब निगाहों से नहीं देखता। वो समझता है कि मेरे फ़रज़ में शामिल था खेती की ज़रूरियात पूरी करना। मैंने खाद डाली है, गोडी की है, स्प्रे की है, जानवरों को भगाया, या मैंने ये किया वो किया, तो कभी मैंने किसी काश्तकार के चेहरे पे ये तासुर नहीं देखा कि मैं रात की 12 बजे सर्दी थी, दोपहर गर्मी थी, मैंने पानी लगाया, गोडी की, खाद की, और फसल को मुझे सलूट करना चाहिए। वो कहते नहीं, फसल की ज़रूरियात को पूरी करना ये काश्तकार के फ़राइज़ में शामिल है, इसमें कोई उसको दाद या एहसान वसूल नहीं करना चाहिए। और अगर वो ज़रूरियात पूरी नहीं करेगा तो खेती कभी लशगरी नहीं होगी, हरी भरी नहीं होगी। जब कण आएगा, पैदावार आएगी, और अगर एक खेती फल न दे रही हो तो कभी डंडे, कभी सोटियां, कभी मुक्के नहीं मारते पौधों को, बल्कि हिकमत बढ़ जाते, दनाई बढ़ जाती। अगर कोई खेती प्रॉपर फसल नहीं दे रही तो काश्तकार सोचता है वजह क्या है। अब कुरान की इस तशबीह में देखें कि वो तुम्हारा बीवियाँ तुम्हारे लिए खेती हैं, और खेती मुश्किल तरीन काम है, कोई आसान काम नहीं है। आदमी मिट्टी में मिट्टी हो जाता है। आदमी अपनी नीयत से पानी मिलना है रात को 2 बजे तो 2 बजे जाके चला जाएगा, जी आज पानी 2 बजे आएगा। गर्मी को दोपहर मिलना है, मौसमों का ख्याल नहीं, इलाकों का ख्याल नहीं, वो सिर्फ एक ही ख्याल होता है कि खेती की ज़रूरियात पूरी होनी चाहिए। क्यों कि जब खेती तैयार हो जाती है 6 महीने बाद, साल बाद, और फल आता है तो 6 महीने की सारी मुशक्क़तें खेती की पैदावार को देख के दूर हो जाती है। तो जिस तरह खेती से, फसल से बीज लेना, फल लेना कोई आसान काम नहीं, मट्टी में मट्टी होना पड़ता है, इस तरह मियाँ बीवी बनने के बाद बकिया ज़िंदगी भी कोई आसान काम नहीं। आदमी को कई मौक़ों पे अपनी ज़रूरियात को कुर्बान करना पड़ता है। और जिस तरह खेती पे इन्वेस्टमेंट, खेती पे आसान नहीं, बीवियों की ज़रूरियात पूरी करना बीवियों पे आसान नहीं है, क्योंकि शरीयत ने पहली रात उन्हें कहा कि तुम हाथ नीचे करो और इनको हाथ का ऊपर करो। ये जो हक मेरा, ये टोकन है, एक टोकन है, अलामत है इस बात की कि ये हाथ हमेशा लेगा और ये हाथ हमेशा देगा। तो पहली रात में देने वाला हाथ शौहर होता है
اور لینے والے ہاتھ بیوی ہوتی ہے. یہ عمر بھر کے استعار ہے کہ یہ دے گا اور یہ لے گا. ابو سفیان رضی اللہ صحابی ہیں, سیدنا معاویہ کے والد, ام حبیبہ کے والد ہیں, حضور کے سسر ہیں. ان کی بیوی سیدہ ہند نے کہا ابو سفیان مجھے خرچہ پورا نہیں دیتا, میری ضروریت عورتوں کو پاکٹ منی دیا کریں, ہمارے لیے لازم ہے کچھ چیز, اور پھر پاکٹ منی دے کر بے نیاز ہو جائیں. اپنی سہیلیوں کو دیں, بہنوں کو دیں, دوستوں کو دیں, جس کو دیں وہ ان کے ذمہ ہے. روز مرہ کی ضروریات کے علاوہ اللہ کے محبوب سیدہ عائشہ کو کچھ دیا کرتے تھے. تو ابو سفیان نے کہا, ہند نے کہا کہ ابو سفیان مجھے پراپر دیتا نہیں ہے, تو رات کو قمیض اتار کے سوتا ہے, اللہ کے نبی میں کچھ نکال لیا کرو. کیوں جی؟ کہ میری ضروریات ہوتی ہیں, کچھ ضروریات ایسی ہوتی ہیں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے مردوں سے, ہمیں لینی پڑتی ہیں. تو اب فرمایا جتنی ضرورت ہو نکال لیا کرو. یہ گھر نہ سنانا کیسے جا کر, میں پیش کی کہہ رہا ہوں, نہ یہ مذاکرہ کرنا بول تو کرتے نہیں, لیکن کرنا بھی ہو تو اس کو سینسر کر دینا. یہ اگر کرنا بھی ہو تو جیبیں خالی کر کے سونا, کیونکہ اس سنت پہ وہ شوق, ہم سارے وہی مزاج ہیں. تو اب فرمایا نکال لیا کرو. تو ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میری جیبیں خالی ہوتی ہیں. فرمایا کہ خوشی سے دیا کرو, نہیں دو گے تو ہند نکالتی رہے گی. ہر دور میں ہند بھی ہوتے ہیں, ہر دور میں ابو سفیان بھی ہوتے ہیں. عورتوں کے ساتھ محبت سے پیش آنا, عورتوں کی ضروریات کا خیال رکھنا, اور عورتوں کی عزت کرنا. چونکہ ہم کلمے کی بنیاد پہ کسی کی بیٹی کو لائے ہیں, کمی کوتاہیوں کو پورا کرنا شوہر کے ذمہ ہے, تانا تنقید نشتر زنی شوہر کے ذمہ نہیں ہے. اور عورت کے ذمہ ایک ہی کام ہے, آخری بات, عورت کے ذمہ ایک ہی کام ہے. وہ کیا ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے, اس کو غور سے سنیے گا. کتابوں میں لکھا ہے ایک واقعہ, لڑکی کی شادی ہو رہی تھی اسلام سے پہلے, ڈارک ایج میں, زمانہ جاہلیت میں. تو رخصتی ہونے سے پہلے لڑکی کے ساتھ اس کی سہیلیاں ہم جولیاں کمرے میں گیت گپ شپ کر رہی تھی, جو آخری وقت ہوتے ہیں, خاص نغمے ہوتے ہیں جو ہر دور کے علاقے کی بچیاں گایا کرتی ہیں. تو وہ کر رہی تھی. تو اتنی اس کی ماں ہے, اس نے کہا برات کا وقت آ گیا, ہم نے ہینڈ اوور کرنا ہے بچی کو, تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے بیٹی کے ساتھ خلوت کا موقع دو, میں بات کرنا چاہتی ہوں. اسلام سے پہلے کی بات ہے. تو سہیلیاں باہر چلی گئیں اور کمرے میں ماں بیٹی رہ گئی. اس نے کہا بیٹی تھوڑی دیر کے بعد تیرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہوگا اور تم چلی جاؤ گی. اس کی خاطر ماں باپ کو چھوڑ جاؤ گی, اس کی خاطر بہنوں کو چھوڑ جاؤ گی, اس کی خاطر گھر کو چھوڑ جاؤ گی, اس کی خاطر سہیلیوں کو چھوڑ جاؤ گی, اس کی خاطر گھر کی چاہتوں کو چھوڑ جاؤ گی. ایک کام مہربانی کر کے اور بھی کرنا, اس کی خاطر انا بھی چھوڑ دینا. بھائی ایک کام کرنا. اسلام سے پہلے کتنی خاتون دانشور تھی, اس نے کہا تیری ساری چھوڑی ہوئی چیزوں کا بھاؤ پڑ جائے گا, وزن پڑ جائے گا اگر انا چھوڑ دے گی, اور اگر انا نہیں چھوڑے گی تو ان ساری چھوڑی ہوئی چیزوں کا کوئی وقت نہیں ہوگی. تو بیٹیوں کو ایک چیز سکھا دیں, شادی کے بعد کبھی بھی شوہر کے سامنے انا کو قائم رکھ کے کھڑی نہ ہوں, ورنہ زندگی کی ہر قربانی ضائع ہو جاتی ہے.